अगर आप संजय बिट्स कॉलेज रांची के क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट के लिए कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे प्रिपरेशन करें, कौन-कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए जिससे आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे और आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे। अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख कर के जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना शुरू करता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन-कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए मैं आप सभी को लेकर के आया हूँ एक पीडीएफ में, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ये सभी सब्जेक्ट से। ठीक है? यहाँ पर मैं सबसे पहले इन शॉर्ट जो सिलेबस है एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो बता देना चाहूँगा, ताकि आपका यहाँ पर सिलेबस भी क्लियर रहे। पहले ये देख लो कि ये जो सिलेबस बने हुए हैं ये 10th क्लास के बुक के ऊपर है। ठीक है? बेसिकली जैक बोर्ड के ऊपर रहता है। ठीक है? सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड के ऊपर नहीं रहता है। फिर भी जो स्टूडेंट है उनके लिए ये जो क्वेश्चन रहते हैं वो काफ़ी ऐसे रहते हैं जो वो सभी जानते हैं और उनके भी बुक्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अगर आपको प्रेफ़र करूँ कि आप पढ़ो ये बुक, तो जैक के या फिर एनसीईआरटी के जो बुक्स रहते हैं वो बहुत देख सकते हो और उससे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है? इन शॉर्ट यहाँ पर जो सभी स्ट्रीम के लिए जो सिलेबस है वो बता देना चाहूँगा आप सभी को कि आर्ट्स में आपको इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। कॉमर्स में इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज। साइंस में इंग्लिश, मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज से। ठीक है? तो ये आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि कौन-कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या-क्या यहाँ पर टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश है। इंग्लिश जो कि सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर अच्छे से देख भी सकते हो। ठीक है? यहाँ पर आर्ट्स में भी इंग्लिश है, कॉमर्स में भी इंग्लिश है और साइंस में भी इंग्लिश है। ठीक है? तो ये तीनों के लिए रहेगा, तो तीनों जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं वो ये अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस है। ठीक है? ये सारे जो टॉपिक्स है आप अच्छे से पढ़ेंगे। टेंस है, इसके बाद आर्टिकल्स है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, वोकैब्युलरी है जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सेंटेंस करेक्शन है, प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, गलती से यहाँ पर भी रह गया। ठीक है? तो इसको ध्यान नहीं देना, बाकी इससे भी क्वेश्चन रहते हैं जो कि यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये सभी क्लियर कर लेना। ठीक है? इसके अलावा इंग्लिश में और भी है यहाँ पर इडियम्स और फ्रेजेस, मॉडल, ये सभी टॉपिक। ठीक है? खास करके यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहते हैं, टेंस से रहते हैं, आर्टिकल से रहते हैं और कुछ बहुत यहाँ पर जो है सेंटेंस करेक्शन से रहते हैं। ठीक है? कभी-कभी यहाँ पर कुछ बहुत या जो है आपको सिनोनिम्स मतलब कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द से रहते हैं। बाकी के जो है वही सब से रहते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्टिव, पैसिव जो है और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। इसका रूल्स मालूम कर लेना कि किस तरह से बनते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन रहेंगे भी तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? बाकी जो भी है सभी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कोर सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है? स्ट्रीम वाइज़। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आर्ट्स में, तो आर्ट्स में सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस आप हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, सिविक्स पढ़ते हो। इकोनॉमिक्स भी रहता है, लेकिन इकोनॉमिक्स से बेसिकली आर्ट्स में वैसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता। 1-2 रह जाएगा तो अलग बात है। बाकी हिस्ट्री में देखें तो फ्रीडम मूवमेंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी रहेंगे। ठीक है? ज्योग्राफी में मिनरल्स, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं और सिविक्स में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, पॉलिटिकल पार्टीज और पावर शेयरिंग से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है? इसके अलावा हिंदी में संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कारक, अलंकार, वाक्य शुद्धि, ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इनसे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन कहीं और से भी आ सकते हैं। तो आपको इतना भी भरोसा इस बात पे नहीं करना है कि मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ उसके अलावा आप कुछ पढ़ो ही नहीं। ठीक है? मैं बस बता रहा हूँ कि ये सब पढ़ लो, ताकि और भी अपना जितना भी आपको एडमिशन लेने का जितना जिज्ञासा अपने दिल में, मन में, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है?
कॉमर्स के बारे में बात करें तो कॉमर्स में आपको यहाँ पर बेसिकली मैथ पे ध्यान देना है। मैथ यहाँ पर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर जो साइंस में जो बताऊंगा मैं, यहाँ पर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री या फिर कुछ और भी फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट, तो वो सभी भी देखना। लेकिन यहाँ पर जो है कॉमर्स में ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सोशल साइंस में यहाँ पर इकोनॉमिक्स से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सभी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बाकी और भी कोशिश करना कि जो है ब्रॉड लेवल पे आप तैयारी करो और अच्छे नॉलेज रखो ताकि एंट्रेंस टेस्ट में दिक्कत ना हो। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में यहाँ पर आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स में लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स है। तो ये सभी जो सब्जेक्ट है या फिर कहे ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला रहेंगे, ठीक है, वो सभी भी आपको याद करके चलना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला भी काफ़ी पूछे जाते हैं और फॉर्मूला वाइज भी आपको यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन यहाँ पर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस, सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल भी कुछ बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है, इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी जैसे केमिकल रिएक्शन या फिर एसिड, बेस, सॉल्ट्स या फिर और भी जो यहाँ पर है पीरियोडिक टेबल, इनमें जो फॉर्मूला रहेंगे उनको भी अच्छे से देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना। और खास करके केमिकल रिएक्शन, ये जो सब टॉपिक है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, इसको अच्छे से देख लेना, इसका अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस और एनवायरनमेंट से खास करके क्वेश्चन रहते हैं, इधर-उधर से रह सकते हैं, लेकिन इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैथ के बारे में बात करें तो मैथ में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स पर जो है यहाँ पर बेस्ड रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि तीनों ही स्ट्रीम के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। यहाँ पर झारखंड जीके यहाँ पर बेसिकली पूछा जाता है, जिसमें रांची और झारखंड के बेसिक फैक्ट्स आपको पूछे जाएंगे, फेमस प्लेसेस, पर्सनालिटीज, फेस्टिवल, और यहाँ पर थोड़े बहुत या फिर एक दो यहाँ पर कॉलेज रिलेटेड, मतलब कि संजीवित कॉलेज रांची के रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी रह सकते हैं कि कब यहाँ पर ये स्थापना हुआ, ठीक है, इसके प्रिंसिपल अभी कौन है, कुछ भी ऐसे एक दो क्वेश्चन रह सकते हैं, तो वो भी देख लेना जो भी क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर्स में देखें तो पिछले 6 महीने में जो भी बड़ी न्यूज़ आई हुई है, जिसमें अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सभी जो है देख लेना। इसके अलावा स्टैटिक जीके है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आर्टिकल्स और जनरल साइंस भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है।